किसके वश में है? भगवान। अगर भगवान को अपने वश में करना चाहते हो तो भक्ति करना सीखो। भक्ति, और भक्ति कैसे होगी? दोनों हाथ ऊपर उठा के राधे राधे, जोर से बोलो। अभी क्यों बोलना है पता है? पहले दिन दवा गरम करने में है, दोनों हाथ उठा करके राधे राधे बोलना है। नहीं, सबको हम जैसे बोले फिर आपको बोलना ही पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा? स्कूल जाते हैं बच्चे लोग, कैसे जाता है बाबू? पढ़ेगा जाता है, और गुरु जी हाजिरी बोलते हैं, रामलाल के था, यस सर, ऐसे ही था ना। गुरु जी हाजिरी बोलते मतलब रामलाल यस सर, श्यामलाल यस सर, राजा बाबू यस सर, यस सर के दोनों हाथ उठाता ना। तो ये मेरी कथा सुना आया तो इहो स्कूल है भैया, स्कूल ही समझिए इसको भी। और यहाँ जैसे आप राधे राधे बोलो तो यहाँ का मास्टर कौन है जानते हैं? यहाँ का मास्टर ये बैठा है टेढ़ी डाल वाला। आप लोग सब विद्यार्थी हैं, पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं आप लोग। यहाँ पे ये मास्टर है, और आप जैसे ही राधे ऐसे बोले तो ये जान जाते हैं कि बच्चे मेरे आए हैं। तो ये जो आप राधे राधे बोलोगे तो आपके पुण्य खाता में प्रोजेक्ट में डाला जाएगा। प्रोजेक्ट मतलब ये बच्चा आए हुआ है। और यहाँ पर भी आप लोग जितने लोग बैठे हुए हैं ईमानदारी से बता रहा है, और कोई भी बात ऐसे मनमुखी नहीं बोलना है, शास्त्र प्रमाणिक बोले ताकि भैया महाराज घर आएगा। अब उल्टा पुल्टा बोल दे तो फिर लेना देना नहीं हो जाएगा। फिर विद्वान को क्या क्या बोलना है। तो यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं आप सब अपने मर्जी से नहीं बैठे, ईमानदारी से बता रहा। देखिए भगवान की कृपा दो प्रकार की होती है। भगवान की कृपा दो प्रकार की होती है। एक होती है साधारण कृपा, एक होती है अति हरि कृपा। एक बात बताओ, यहाँ पर जितने लोग बैठे 10, 20, 40, 50, क्या पूरे कोतरी गांव की जनसंख्या इतनी ही है? इतनी है महाराज? 2% नहीं है जनसंख्या के हिसाब से, है 2% है नहीं है? तो आप लोग यहाँ जो बैठे हुए ना, आप चुने हुए लोग हो। और ये बात हम नहीं बोल रहे हैं, ये बात रामचरित मानस बोल रही है। पीलो सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक राम जी की कृपा नहीं होगी तब तक राम जी की कथा में आप आके बैठ ही नहीं सकते। निश्चित है, ये बात लिख के रखो महाराज। जब तक राम जी की कृपा नहीं होगी, राम जी आपको यहाँ पे उंगली बिठा के लाके बिठाया है आप लोगों को। ये मत सोचना कि महाराज जी दही भागवत कथा कहा थे पर सुने बनाया, ऐसे मत सोचिए। ये सोचो कि आपको भगवान ने पकड़ के लाके बिठाया, तब यहाँ पर आकर के बैठे हुए। आप पर भगवान की कृपा हुई है। बिना भगवान की कृपा के कोई भगवान की कथा को सुन ही नहीं सकता महाराज। पूरी शरीर को देख लो आप। ऐसे ऐसे आप समझिए, उदाहरण समझिए, पड़ोसी भी आकर के कथा नहीं सुन पाते, पर 50 मिनट दूर से आदमी आके कथा सुन लेते हैं। क्यों? क्योंकि उस पर कृपा हुई है। आप सब पर भगवान की कृपा हुई। आप चुने हुए लोग हो, अपने लिए ताली बजा लो एक बार, बजा लो ऐसे 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 बजाएंगे। ये होता है एक कृपा। और दूसरा कृपा क्या होता है भगवान की? अति हरि कृपा जाहि पर होई। और जिस पर अति हरि कृपा होता है वो भगवान की कथा के आयोजन करता होता है, वो यजमान बनता है। आप सोचो नहीं महाराज, हम तो अपन पिताजी के वार्षिक श्राद्ध करना, वो तो माध्यम बनाना है महाराज। माध्यम बनाएगा, कोई ना कोई माध्यम बनाएगा, कोई ना कोई आड़ बना लेगा। जैसे 6 चीज हमारे हाथों में नहीं है, आप लाख प्रयास कर लेना, ये 6 चीज आपके हाथ में नहीं है। कौन कौन से? जन्म, विवाह,
मरण गति सोई, जहाँ जस लिखा तहाँ तस होई। हानि लाभ जीवन मरण अपयस विधि हाथ। छह चीज हमारे हाथ में नहीं है। कौन कौन से? हानि, कोई भी आदमी जानबूझ के अपना नुकसान करेगा क्या? मेरा तो आपके हाथ में रहे तो आप अपना नुकसान कराएंगे क्या? अब तो कोई है हमारा काटा धरा फायदा हुई कीजिए, अब नहीं हुई तो गाल कर गए तो तोर हाथ के कुताई का कहानी को तोर हाथ में उसका। हानि हमारे हाथ की बात नहीं है। हानि लाभ, लाभ मतलब फायदा। कभी कभी आप सोचे रहेंगे कि मुझे यहाँ इतनी फायदा हो जाएगा, इतनी कमाई हो जाएगा, पर वहां से ज्यादा हो जाता है हमारा, तो आपके हाथ की बात नहीं है। हानि लाभ जीवन मरण, जीवन जन्म लेना भी हमारे हाथ की बात नहीं है। आप डॉक्टर के दोनों दे दे महाराज की 23 तारीख को डिलीवरी का समय है, तीसरा है क्या? तो 23 28 हो जाता है, 2 हो जाता है। और मृत्यु भी हमारे हाथ की बात नहीं है। अपयश मतलब आपकी बड़ाई और निंदा करने वाला, ये भी हमारे हाथ की बात नहीं है। 6 चीजें हमारे हाथ की बात नहीं है। 6 चीजें परमात्मा के में है। तो इसी सब चीज को जानते हैं महाराज। देखिए 2 कथाओं का विशेष प्रचार प्रसार है। 2 कथा हमें मनुष्य शरीर जब मिला हुआ है, ये मनुष्य शरीर को कहा गया है भैया दुर्लभो मानुषो देहि नाम क्षणभंगुरः। मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभ है, ऐसे नहीं मिला हुआ है ये मनुष्य शरीर। शास्त्र कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिला हुआ है। और ये शरीर देखिए 84 लाख योनियां होती हैं। 84 लाख योनियों में केवल एक मनुष्य शरीर है जो कर्म प्रधान है। उसके बाद बाकी जितने भी शरीर है महाराज, चींटी, मिर्ची, कुकुर, बिलाई, गाय, गरुआ, चढ़ेल, फुलगुल जो है, ये सब भोग योगी है। आप अपना कल्याण इसी मनुष्य शरीर से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कर्म प्रधान है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि तासु फल चाखा। अगर आप मनुष्य शरीर पाने के बाद भी अपना आत्म कल्याण के अगर उपाय नहीं किए महाराज, तो फिर आप में और पशुओं में सिर्फ इतना ही भेद है, इतना ही अंतर हो जाएगा कि पशु की पूछ है और आपका पूछ नहीं है। मैथुन सयन और भय निद्रा सम पशुओं में जान, जो नर अविवेक है बिन पूछ पशु समान। मैथुन बाल बच्चे पैदा करना कौन सी बड़ी बात है जी? चिड़ै चिरगुल बाल बच्चा पैदा करते हैं, बाल बच्चा पैदा करके कौन सी बहादुरी कर जाते? मैथुन सयन सोना, कुकुर बिल्ली कोई थे तो हम उसको क्या करते हैं? हम कुछ काम करते हैं। मैथुन भय मतलब डर, पशुओं में भी डर है, आप भी डर। मैथुन सयन भय निद्रा सब पशुओं में जान, इतना तो पशु भी करते हैं महाराज। पर जो नर अविवेक है और जिनके पास विवेक नहीं है, जिस मनुष्य के पास विवेक नहीं है, तो समझ लो कि वो बिन पूछ के पशु है। कितना ही भेद है। अभी विवेक कहाँ मिलेगा? कौन से दुकान में मिलेगी? कहाँ मिली विवेक? ताकत से मिली है। जिन हम विवेक प्राप्त कर ले ताकि हम मनुष्य कहलाना है। ये विवेक किसी दुकान में मिलने वाला नहीं है। ये कहाँ मिलेगा? तो ये भगवान की कथा में ही मिलेगा, सत्संग में ही मिलेगा। क्यों? बिनु सत्संग विवेक न होई। जब तक सत्संग नहीं करोगे तब तक विवेक नहीं मिलने वाला है।
तो अपने विवेक को जागृत करना है तो भगवान की कथाओं को अधिक से अधिक सुनिए, सत्संग में बैठिए, तब विवेक होगा महाराज। दो कथाएं विशेष है महाराज, एक है श्री राम कथा, रामचरितमानस की कथा, और दूसरा है श्रीमद् भागवत कथा। दोनों कथाओं में अंतर क्या है भैया? कि दोनों कथा इतना क्यों हम लोगों के लिए क्यों जरूरी है? एक बात समझना मेरे भाई बहन, राम कथा हमें जीना सिखाती है, राम कथा हमें जीना सिखाती है, और भागवत कथा में मरना सिखाती है। राम कथा क्या है? भगवान राम की गांव-गांव में नवधारण होते हैं तो साउंड लगा। तो राम कथा में क्या है? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माथा। तो राम कथा में भगवान राम क्या करते हैं? जब प्रातः काल करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? अपने माता पिता का प्रणाम करते हैं। और यहाँ जितने लोग बैठे हो, ईमानदारी से बताओ, आप में से कितने लोग हो जो अपने मम्मी पापा को सुबह प्रणाम करते हो? ईमानदारी से बताओ। तो विश्वास वही होगा बेटा, ये जो सामने उसकी लल्ला भक्ति देखते सच में बहुत उस बच्चे का ये है ना ठाकुर जी, यहाँ आप लोग बच्चे खड़े हो रहे, एक बार जोरदार बच्चे को ताली बजाओ। ये है उसकी लल्ला है, इसका श्रृंगार देखो, इसका रहस्य देखो, कितना प्यारा है। छोटी से बच्चे मैं बोलता हूँ तो बेटा का खवा है, मिश्री खवा था, तो मैं पूछता क्या खाता है, तो मैं भात खाता था, एला भात का बना खवा, तब तो बोला मैं बाबू मछली चुनरी खाते थे, घर नहीं खाओगे। तो मैं बोला कह रहा बेटा तो मछली खा छोड़ दे, तय जे जे खाते थे एला खवा। ऐसी प्रेमी भक्तों के अधीन है महाराज। कर्माबाई के नाम सुने? साहू समाज का अग्रण्य है कर्माबाई। कर्माबाई के भक्ति के आगे भगवान उसकी खिचड़ी खाने को उसके घर आते थे। और कैसे बनावे थी? दतवन घसत थे और दतवन घसत वही दतवन से खिचड़ी खवाती। तब वो जगन्नाथ भगवान दौड़ गया, कर्मा भूख लगी है माँ, तो उसने भगत नहीं सुनी। किसी जन्म का साध्वी होगी, बचपन में ही भक्ति प्रारंभ कर दो महाराज। ध्रुव जी महाराज का उम्र कितना था? मात्र 5 साल। 5 साल में भगवान को प्राप्त कर लिए थे। प्रहलाद जी कितना था? 7 साल। और हम लोग सोचते हैं महाराज भजन करो कि मैं रूप न महाराज बुढ़ापा भजन करोगा, तो बुढ़ापा कबू भजन नहीं हुआ, लिख के धर ला बर्बाद ला। बचपना कच्चा मिट्टी है, आप उसको चाहो तो दिया बना लो, आप उसको चाहो तो मटकी बना लो, आप उसको जो कुछ भी बना लो बचपना में। और जहाँ युवावस्था आया तो फिर वो मिट्टी सूख गया, फिर उसमें संस्कार करने वाला नहीं है हमारा। भक्ति का आरंभ करना है तो बचपन से ही करो। राम कथा क्या कहते हैं? हम बोलते राम कथा क्या कहते हैं? जीना सिखाती है हमारा। रामचरित्र में आप देखना, राम जी ने जो जो किया हुआ वो हमें अपने जीवन में करना चाहिए। एक पुत्र को अपने माता पिता के साथ कैसे रहना चाहिए, ये सीखना है। जो राम कथा में देखो, राम जी ने जो जो किया है वो हमें जीवन में अपनाना चाहिए, और कन्हैया ने जो जो कहा है उसे अपनाना चाहिए। कन्हैया ने जो किया है उसे मत अपनाना। ये तो 6 दिन के जहर पी रही थे, 6 दिन के कितना मारे मारे कितना जहर लगा के जहर ला पी ली। 7 साल में गोवर्धन पर्वत को उठा ली, करते और पत्थर उठा के बता दे। कहने का भाव ये है। और ये भागवत कथा कैसे शुरू हुई? राम कथा जीना सिखाती है। संसार में रहना है तो राम जी के चरित्र का अनुकरण कीजिए, और इस संसार से जाना भी तो है महाराज। इस संसार का नाम ही मृत्यु लोक है। यहाँ जो कोई भी आएगा, ये अखिल कोटि ब्रह्मांड परमात्मा भी आया है संसार में, तो इस धराधाम को छोड़ के ही गया है महाराज। क्यों? क्योंकि अगर आप वस्त्रालय जाएंगे महाराज,
वस्त्र मिलेगा, विद्यालय जाएंगे तो विद्या मिलेगा, उसी प्रकार दुखालय जाएंगे दुख मिलेगा, माँ के गर्भ में आना पड़ेगा। तो भागवत कथा की शुरुआत कहां से हुई पता है आप लोगों को? परीक्षित जी महाराज को श्राप लगा। कल सुनाएंगे कथा पूरी, कल ही परीक्षित जन्म करेंगे, कल ही परीक्षित मोक्ष भी करेंगे। कल हम केवल परीक्षित जन्म करेंगे और नंदा की थोड़ी सी कथा सुनेंगे। तो परीक्षित जी महाराज को श्राप लग गया। श्राप कौन दिया? श्रृंगी ऋषि ने। क्यों दिया? क्योंकि श्रृंगी ऋषि के पिता का नाम है समीक ऋषि। राजा परीक्षित को प्यास लगी, जोरों से जंगल में गए थे शिकार करने, जल ढूंढा, जल नहीं मिला, तो एक ऋषि का आश्रम दिख गया। उस समय संयोग ये हुआ महाराज कि वो ऋषि समाधि में बैठे थे, ध्यान में बैठे थे। राजा परीक्षित चिल्लाने, आवाज लगाई, महात्मा जल पिलाइए, जल पिलाइए, पर ऋषि समाधि से थे, सुनाई नहीं दिया महाराज। तो राजा परीक्षित को लगा कि जानबूझ के नौटंकी कर रहे, नाटक मार रहे, ताकि राजा का सेवा करना पड़े। इसका नाटक सही है कि नहीं है देखो। तो उसके आश्रम से निकले तो एक मरा हुआ सर्प पड़ा था। उस सर्प को धनुष के नोक में से पकड़े, जाकर ऋषि के गले में डाल दिया। तो नाटक कर फिर डर में चकनाक जहरे से गए, पर वो तो सही में समाधि में था। वो तो समाधि में बैठे रहे, सर्प पड़ा हुआ था। राजा परीक्षित डाल के निकल गए, पर उनके छोटे छोटे शिष्यों ने देखा कि हमारे गुरु के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया राजा परीक्षित ने। तो क्या किए? उस समीक ऋषि के पुत्र का नाम है श्रृंगी ऋषि, उसको जा करके बता दिए कि राजा परीक्षित आए थे, तुम्हारे पिता के गले में मरे हुए सर्प डाल दिया। बालक बुद्धि है हमारा, आओ देखा न था, वहीं पे जल उठाया और श्राप दे दिया कि राजा परीक्षित इन्होंने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, आज से 7वें दिन उसकी तक्षक सर्प के डरने से मृत्यु हो जाएगी। 7 दिन में मरने का श्राप दे दिया। और वो 7 दिन में मरने का श्राप जैसे परीक्षित को पता चला, तो परीक्षित ने क्या किया? तुरंत राजपाट को सौंप दिए, राजपाट को सौंप के अपने पुत्र जन्मेजय को गद्दी में बिठा दिए और अपने आत्म कल्याण के लिए निकल गए अनशन व्रत के गंगा किनारे। और गंगा किनारे जो भी मिलते, जो भी महात्मा मिलते, जो भी सिद्ध पुरुष मिलते, बस उनको यही पूछते, महाराज कि जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए? तो परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप मिला है। ईमानदारी से बताओ, क्या हम लोगों को भी 7 दिन से ज्यादा समय मिला है? ईमानदारी से सोच के देखना। तो परीक्षित को 7 दिन नहीं बेटा, 7 दिन हमें भी मिला हुआ है। गिन के देख लो, नहीं तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, 8वां दिन भागा करो। तो परीक्षित कोई और नहीं, परीक्षित हम ही परीक्षित हैं, जीव ही परीक्षित है। और जीव को 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, हम भी 7 दिन में ही मरने वाले हैं महाराज। दुनिया में केवल इकलौता परीक्षित ही है जो सीने में हाथ रख के बोल सकता है कि मैं 7 दिन तक के नहीं मरूंगा। केवल परीक्षित था जिसे 7 दिन की गारंटी थी कि 7 दिन के पहले उसकी मृत्यु नहीं होगी। पर हमारी है क्या गारंटी? क्या हम लोग मरने वाले नहीं है क्या? अरे हम लोग परीक्षित के पास तो 7 दिन समय था महाराज, हम लोगों को 7 सेकंड की गारंटी नहीं है, 7 मिनट की गारंटी नहीं है कि वो कब आ जाएंगे। कौन? मृत्यु। सज धज के जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, सहजादी आएगी, न सीता मौत आए उससे पहले जैसे परीक्षित ने अपनी तरीका ढूंढ लिया था, वैसे हम भी जब तक, क्यों? परीक्षित को पता था 7 दिन जीऊंगा, पर हमारे पास 7 सेकंड की गारंटी नहीं है महाराज, 7 मिनट की गारंटी नहीं है। तो ये समझिए कि हमारी हर क्षण मौत के है। तो जैसे परीक्षित ने तैयारी की हुई थी, वैसे हमें भी तैयारी करनी है। कैसे तैयारी करनी है? भगवान की कथा, भगवान के कीर्तन की दोनों हाथ ताली बजा करके सेवा करो। सज धज के जिस दिन मौत की सहजादी आएगी,
जयकारा लगा था कि मोर तक तुम्हारा आवाज नहीं आवत है तो भगवान तक कैसे पहुंची। भगवान भी लगना चाहिए, जैसे हमारी दीदी है वो जितना टाइम में हम कालाए 10 बजे खाली हाथ धो के और पाछू पड़े हैं। अब मैं ओकर हाथ धो के पाछू पड़ूं, वो कहते तो मैं अकेला सुनत रहे, मैं कहीं पूरा गांव सुनी ओकर वाले हो कैसे दीदी। तभी हम 10 बजे खुल रहे हैं तो अकेले दीदी को काम बताओ। हाँ तो जोर से बोल वृंदावन बिहार की ऐसे। भागवत कथा क्या करती है, मरना सिखाती है। मरना कैसे, तो पहले दिवस की कथा है, महात्मा दिवस है। तो कथा की कैसे मिला मरा, तो कहते हैं भाग्य दयीन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम जपुर को यदावे अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नासं विधाहि तदोदयते विवेकः। जब महाराज हमारे अनेकों जन्म के पुण्य जब एकत्रित होते हैं, अनेकों जन्म के भाग्य जब एकत्रित होते हैं, तब हमें भगवान की कथा सुनने का अवसर मिलता है। अनेकों जन्म के जब पुण्य उदय होते हैं तो बहुत लोग कहते हैं महाराज कितना कथा सुने महाराज, बहुत लोग चला टाइम पास नहीं होते, थोड़ा मनोरंजन कर लिए महाराज जी ने भागवत करवाते हैं। तो भागवत कथा मनोरंजन की कथा नहीं है, भागवत कथा मनोरंजन की कथा नहीं है, भागवत कथा मनोमंजन की कथा है हमारा। मनोमंजन, जैसे दांत को साफ करने के लिए मंजन करते हो ना, ब्रश करते हो ना, तो ऐसे मन को साफ करने के लिए भगवान की कथा को सुनो, जिससे मन हमारा सत मार्ग में जुड़े। और मन का स्वभाव क्या है, बरमलाते। पानी की गति क्या है, अब पानी को देखना, ऐसे डाल के देखना तो पानी हमेशा क्या करेगा, नीचे ही बहेगा। पानी का स्वभाव है नीचे ही बहेगा पानी हमारा। आप डाल के देखना पानी, एक गिलास ऐसे पानी डाल के, तो जिधर ढाल रहेगा पानी वही जाएगा, ऊपर नहीं जाता है पानी, पानी हमेशा नीचे जाता है। ऐसे ही मन का स्वभाव है, मन हमेशा पाप में, हमेशा गलत विचार में ही मन जाता रहेगा। तो जैसे पानी को ऊपर लाने के लिए यंत्र का उपयोग करते हैं महाराज, मोटर डालो, मशीन डालो, यंत्र डालो, तो नीचे बहने वाला पानी भी ऊपर आ जाता है। ऐसे ही जो मन जो गलत चीज में जा रहा है, गलत विचारों में जा रहा है, तो इसे भगवान की कथा में डाल दो। मंत्र के प्रभाव से पानी यंत्र के प्रभाव से ऊपर आता है और ये मन मंत्र के प्रभाव से ऊपर आता है। ये कथा मनोरंजन का विषय नहीं है, ये कथा मनोमंजन का विषय है, मन को भगवान की ओर जोड़ने का विषय है। जब अनेकों जन्म से ये कथा हमें मिली हुई है, तभी इस कथा का सदुपयोग कीजिएगा। अगर आप ईमानदारी से एक घड़ी आधी के पुनियाद तुलसी चर्चा राम की कटय कोटय अपराध। अगर ईमानदारी से प्रतिदिन आप एक घड़ी मतलब 24 मिनट, एक घड़ी मतलब 24 मिनट, एक घड़ी आधी घड़ी, 24 का था 12, आधी के बुनियाद 12 का था 6, एक घड़ी आधी के बुनियाद तुलसी चर्चा राम की कटय कोटय अपराध। ईमानदारी से 24 घंटे में, 12 घंटे का दिन, 12 घंटे का रात, 24 घंटे में ईमानदारी से 6 मिनट भी कहीं भजन करेंगे, 6 मिनट भी कहीं कीर्तन करेंगे, तो आपका जीवन सफल हो जाएगा, भगवत प्राप्ति, आप भगवान को मुड़ जाएंगे। 6 मिनट भजन करना है। कैसे भजन करना है हमारा? तो नाम जाप करो,
आपको जो नाम अच्छा लगे, राधा 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 राधा, अगर राधा नाम में प्रीति है तो राधा राधा जपो, राम नाम में प्रीति है तो राम 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 जपो, अगर कृष्ण नाम में प्रीति है तो कृष्ण 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 जपो। ईमानदारी से अगर 6 मिनट आप आके भजन करते हैं तो क्या होगा, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा सतत धीरे धीरे, तो मिल जाएगा सतत धीरे धीरे, करते रहोगे जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा सतत धीरे धीरे, तो मिल जाएगा सतत धीरे धीरे। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में, देखो भैया दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो मुश्किल हो, कोई काम मुश्किल नहीं है दुनिया में। कब, जब आप दृढ़ इच्छा शक्ति से करो तब। अगर आप दृढ़ इच्छा शक्ति से भगवत प्राप्ति में कहीं जुड़ जाते, कुछ भी काम में हो, अगर आप दृढ़ इच्छा शक्ति से कुछ काम में जुड़ जाओ तो कोई काम मुश्किल नहीं है। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है। करते रहोगे जो करते रहोगे जब धीरे धीरे, जब धीरे धीरे तो मिल जाएगा सतत धीरे धीरे, तो मिल जाएगा सतत धीरे धीरे। जतन मतलब क्या है? जतन मतलब है क्या महाराज? जतन मतलब है लक्ष्य। लक्ष्य, आप अपने जीवन में अगर सफलता पाना चाहते हैं तो पहले एक लक्ष्य निर्धारित रखिए, एक लक्ष्य बनाइए कि मुझे जीवन में ये चीज करना है। जब तक आप लक्ष्य नहीं बनाएंगे तब तक आप रास्ता नहीं मिलेगा। अब हमें यहाँ कहाँ आना था? पौसरी आना था, और हमें 3-4 रास्ता है। अगर कि हम कहेंगे किस रास्ते से भी जाए, उस रास्ते से भी जाए, किधर से भी जाए, तो भटकने की चांस है हमारा। एक रास्ता का चुन लो, एक रास्ता चुन लो कि मेरे को ये रास्ते से जाना है, तो वो आपका लक्ष्य तक पहुंचा देगा। क्यों? एक साधे सब सधे सब साधे सब जाए। पहले जीवन में अगर सफल होना है, जीवन को तरक्की की ओर लेके जाना है, तो पहले लक्ष्य बनाओ कि मुझे जीवन में ये काम करना है। जो बिना लक्ष्य के चलता है वो भटक जाता है महाराज, उसे सफल वो सफल होगा ही नहीं होगा। पहले एक लक्ष्य बनाओ, जतन करो। जतन मतलब होता है लक्ष्य। जो करते रहोगे धीरे धीरे, धीरे धीरे तो मिल जाएगा सतत धीरे धीरे, तो
नहीं बनाओगे तब तक सफल नहीं हो पाओगे। देखिए अब भागवत जी में हम सभी क्या करें, प्रवेश करते हैं महाराज। भागवत कितने अक्षरों की है? 4। ये 4 अक्षर हमारे जीवन में बहुत मायने रखते हैं महाराज। 4 चीज। युग कितने हैं? 4। कौन कौन से महाराज? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। अभी वर्तमान समय कलयुग चल रहा है। युग कितने हैं? 4। और अवस्था कितनी होती है महाराज? हमारी अवस्था कितनी होती है? बालक, किशोर, युवा और बुढ़ापा। 4 अवस्था होती है। और ये चारों अवस्था हमें पता ही नहीं रहता महाराज। कौन बुढ़वा होते डोकरा तब अपन जन्म तारीख खुद बताते थे। 9/7/1987 को डेट ऑफ बर्थ है महाराज। एक दिन में एक स्वर्गवास हुए, जन्म पता है, मृत्यु पता है। ईमानदारी से जत्या भैया ध्यान से बैठे तेरे बता, तुम जाने होगा कौन दिन डोकरा डोकरी हुआ है? किसी को पता है? बुढ़ापे को कोई नहीं जानता महाराज। अवस्था कितनी? 4। युग कितना? 4। और सबसे बड़ी बात, ये 4 में भी सेशन आधा घंटा ऐसे ही निकल जाए महाराज। सबसे बड़ी बात, हम लोग क्या कहते हैं मर्यादा? 4 लोग आके ही गए। 4 लोग क्या कहते हैं पता है भैया? अंतिम में 4 लोग सत्य कहते हैं। क्या सत्य कहते हैं पता है? राम नाम, राम नाम। जोर से बोला, राम नाम यही सत्य है। जिनमन 4 लोग में जब सत्य है की थे ना, तो जेकर पर की थे तेरे नहीं सुनाई लो। जेकर पर की थे तेरे सुनते का ऐसे दिखे। जेकर पर 4 लोग राम नाम सत्य है की थे बेटा, और जेकर पर की थे तेरे नहीं सुनाई। वो भी अभी सुन ले रहा, जान ले रहा कि राम नाम, हाँ बाकी सब गद्य है, सबका यही गद्य है। जाना तो सबको ही भैया। हाँ, तो भागवत में भी 4 अक्षर है। कौन कौन से? भागवत। भागवत 4 अक्षर। भ से भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग्य, त से त्याग। जिसमें भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग जिसको सुनने से मिल जाए, जिसमें समाहित हो, वही भागवत है। समझ गए? अब भागवत जी में कितने अध्याय हमारा? 12 स्कंद है, 335 अध्याय है और 18,000 श्लोक है। 18,000 श्लोक है। और भागवत जी है क्या? तो भागवत जी कोई साधारण ग्रंथ मत समझना, इसको कोई पोथी मत समझना। स्वयं प्रत्यक्ष कृष्ण एवं ही, स्वयं भगवान श्री कृष्ण की वांगमय प्रतिमूर्ति है भागवत जी। 12 स्कंद में कथा आती है भैया। नहीं पहले जाने दीजिए, गौ माता है। भागवत जी में प्रसंग आता है जब भगवान इस धराधाम को छोड़ के जाने लगे तो उद्धव जी ने भगवान से पूछा, प्रभु आप आते हैं इस धराधाम में, तो भगवान क्यों आते हैं धराधाम में? भगवान का अवतार क्यों होता है जानते हैं? जब जब होई है धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरहि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब धर्म की हानि होती है, धर्म विलुप्त की ओर कगार में होता है, तो भगवान धर्म की रक्षा करने रहते हैं। मानस काल लिखते हैं और गीता में भगवान की स्वयं की वाणी, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धर्म ग्लानि की ओर जाता है, तब धर्म की रक्षा के लिए भगवान इस धराधाम में आते हैं। तो इसी बात को उद्धव जी महाराज पूछ रहे हैं, प्रभु अब आप तो इस धराधाम को छोड़ के जाने वाले हैं,
अभी धर्म कहाँ जाएगा, धर्म की रक्षा कौन करेगा महाराज। तो उसी समय भगवान अपने एक अंश से भागवत जी में स्थान किया, भागवत जी में स्थापित हुआ। तेने वांगमय प्रत्यक्ष श्री कृष्ण एव ही, इसलिए भागवत जी प्रत्यक्ष भगवान श्री कृष्ण ही है। जैसे कुछ चित्रकार हो तो चित्रकार क्या करेगा, तो चित्र के द्वारा अपनी चित्रकला दिखाएगा, भगवान का चित्र बना देगा तो चित्र बना देगा। तो कवि लोग क्या करेंगे, कविता के द्वारा लिखेंगे। उसी प्रकार वेद व्यास जी महाराज शब्दमय बनाए, शब्दमय भगवान की वांगमय प्रतिमूर्ति है श्रीमद् भागवत कथा। और ये भागवत कथा के पहले श्लोक में आता है। अब हम लोग भागवत जी में प्रवेश करेंगे। सावधान कथा सुनेगा, सावधान तैयार होते हैं। जब कोई कीमती वस्तु किसी को देने वाला होता है तो लेने वाले को सावधान कर देता है। अगर कोई किसी को हीरा दे तो हीरा देने वाले को क्या करेगा, भैया सावधानी के साथ में रखना है इसको, बहुत कीमती चीज है। उसी प्रकार ये भागवत की कथा समझने वाले के लिए बहुत कीमती है महाराज। लोग कहेंगे कीमती की था हमारा, अभी महाराज जी दाई का बात सुना था, 4 दिन बाद जितेन का बात सुन दो, ओकर बाद दूहा वही 10 सुन लो। कब सुनी महाराज का था कीमती की था, तब भैया रामचरित दे सुनत अभावहि, रस विशेष तिन जाना नाही। जो भगवान की कथा को कहे कि बहुत सुन लिया महाराज, कहते कि सुन दो तो समझ लो कुछ नहीं सुनी, कुछ नहीं जानी जो ये कथा की महिमा है महाराज। अगर आप कथा सुनो तो आपके जीवन से अमंगल दूर होगी, ये निश्चित बात है। कलयुग में केवल एक ही साधन है महाराज, कलयुग में अनेक साधन के चक्कर में मत पड़ना। कलयुग केवल नामय धारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। अगर सही तरीके से भगवान की कथा सुने महाराज तो जीवन कल्याण हो जाएगा। क्यों? कलिकाल का प्रभाव। कल कथा सुनेंगे विस्तार से, परीक्षित जी महाराज ने कलयुग को क्यों छोड़ा, इतना अधर्मी है। क्यों? कल की कथा केवल परीक्षित के ऊपर ही निर्भर रहेगी महाराज। क्यों? कल परीक्षित जी का जन्म कराएंगे क्योंकि त्रिदिवसीय कथा है, परीक्षित जी का ही मोक्ष कल होगा। और परीक्षित जी महाराज जिन्होंने ये भागवत कथा सुनी है, और सुखदेव जी महाराज जिन्होंने ये भागवत कथा कही है, एक दुनिया का भगवान की सृष्टि का ये दोनों वश है महाराज, जिन्होंने माँ के गर्भ में भगवान का दर्शन किया है। माँ के गर्भ में ये दोनों ने भगवान का दर्शन किया है, ये दो सिवाय तीसरा कोई नहीं किया है। जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा महाराज पुत्रा के गर्भ में, तब परीक्षित जी महाराज गर्भ में थे महाराज। तो उत्तरा आई थी भगवान के पास, पाहि पाहि महायोगिनी। तो भगवान एक रूप में